हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी, क्योंकि अब आपके एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है और इसीलिए मेरी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आपके सिलेबस को कंप्लीट करा सकूं। तो चलिए आज देखते हैं, आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और उस इम्पॉर्टेंट टॉपिक का नाम है सोप। तो चलिए देखते हैं सोप का प्रिपरेशन कैसे होता है, सोप कहते किसे है, सपोनिफिकेशन मेथड क्या है, इन सब के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम आई कम ऑन द टॉपिक सोप। सबसे पहले मुझे जानना है कि आखिर सोप है क्या। सोप कहते किसे? सोप इज द सोडियम एंड पोटासियम सॉल्ट। सोप इज द सोडियम एंड पोटासियम सॉल्ट ऑफ long chain of fatty acids, of long chain of fatty acids, long chain of fatty acid, that is called soap। इसे हम सोप का नाम देते हैं, ठीक है। सोप क्या है? सोडियम एंड पोटासियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड, दैट इज कॉल्ड सोप। इसे हम क्या करते हैं? सोप का नाम देते हैं। अब सोचिए, जब कह रहा है कि सोप एक तरह का सॉल्ट है, जब सोप एक तरह का सॉल्ट है तो हम जानते हैं कि सॉल्ट बनता कैसे है। सॉल्ट को बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? एसिड का यूज करते हैं और बेस का यूज करते हैं। जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा। तो उसी प्रकार सोप को बनाने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं? एसिड का यूज करते हैं और बेस का यूज करते हैं, ठीक है। ये केवल आपको याद रखने का एक तरीका मैं बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि सोप क्या है? सोडियम और पोटासियम सॉल्ट है। सोडियम और पोटासियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स है। अब चूंकि ये एक तरह का सॉल्ट है तो सॉल्ट बनता कैसे है? एसिड और बेस से बनता है। तो यहाँ पर हम जिस एसिड का यूज करते हैं, यहाँ पर हम जिस एसिड का यूज करते हैं, ठीक है, वो एसिड होता है, वो क्या होता है? कुछ स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ एसिड होता है, कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ एसिड होता है, ठीक है। यानी सोप को बनाने के लिए जिस हम एसिड का यूज करते हैं वो एसिड होता है, कुछ स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ एसिड होता है, और उस स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ एसिड को हम क्या करते हैं? फैटी एसिड्स का नाम देते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? फैटी एसिड्स का नाम देते हैं, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि सोप क्या है? सोडियम एंड पोटासियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर बेस की। तो चूंकि कहा जा रहा है यहाँ पर कि सोडियम और पोटासियम सॉल्ट है, चूंकि कह रहे हैं सोडियम और पोटासियम सॉल्ट है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर बेस जो हम यूज करेंगे वो बेस किसका होगा? सोडियम का बेस होगा, या हम कह सकते हैं पोटासियम का बेस होगा। मतलब क्या होगा? NaOH और KOH होगा, ठीक है। यानी इसका मतलब है कि कार्बोक्सिलिक एसिड कह रहा है यहाँ पर सम स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ एसिड, और दूसरा क्या हो रहा है यहाँ पर? NaOH और KOH, ठीक है। इन दोनों के मिलने से क्या बनता होगा? सोप बनता होगा, ठीक है। केवल आपको याद रखने के लिए, क्योंकि सोप एक तरह का सोडियम और पोटासियम सॉल्ट है, ठीक है, और सॉल्ट बनता कैसे है तो हम जानते हैं एसिड और बेस से। यहाँ पर हम जिस एसिड का यूज करते हैं, जिस लॉन्ग चेन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड का यूज करते हैं, उस लॉन्ग चेन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड को हम क्या करते हैं? सम स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ एसिड का नाम देते हैं, या फिर हम फैटी एसिड्स का नाम देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सोप बनाने के लिए हम किस एसिड का यूज कर रहे हैं? फैटी एसिड का। और बेस के रूप में हम किसका यूज करेंगे? तो चूंकि सोडियम और पोटासियम का सॉल्ट है, इसलिए हम सोडियम और पोटासियम का ही बेस यूज करते हैं, ठीक है। यानी NaOH और KOH का यूज करते हैं, ठीक। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्या होता है? ये इसका स्ट्रेंथ होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है, ठीक है। और ये क्या होता है? वाटर में सोलुबल बेस होता है, ठीक है। मतलब क्या है? ये एल्काली है, और इसी कारण जो है हम क्या करते हैं? NaOH और KOH का यूज करते हैं, ठीक है, जिससे क्या हो सके? गुड क्वालिटी ऑफ सोप का फॉर्मेशन किया जा सके, ठीक है। यानी इसमें जो है एक बेसिक रेडिकल जो है मौजूद रह सके, ठीक है। इसी कारण क्या करते हैं? यहाँ पर NaOH और KOH का यूज करते हैं, ठीक है। अब सोचिए, तो जब कर रहे हैं आप सम स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ एसिड यूज करते हैं, तो दिस स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ एसिड्स आर, अब इसमें कौन सा एसिड मौजूद होता है? तो दिस स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ एसिड्स आर, कौन कौन है? एक होता है अस्टियरिक एसिड, एक होता है आपका अस्टियरिक एसिड, ठीक है, अस्टियरिक एसिड। There is some specific types of acid, and these specific types of acids are stearic acid, oleic acid,
ओलिक एसिड, और एक होता है पामिटिक एसिड, पामिटिक एसिड, ठीक है। अस्टियरिक एसिड, ओलिक एसिड और पामिटिक एसिड। ओलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? तो C16H33COOH, जबकि अस्टियरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? C17H35COOH, ठीक है। अस्टियरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? C17H35COOH, जबकि ओलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? C16H33COOH, जबकि पामिटिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो कहता है C15H31COOH, ठीक है। यानी यहाँ पर हम जिस स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ एसिड का यूज करते हैं वो स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ एसिड कौन होता है? अस्टियरिक एसिड होता है, ओलिक एसिड होता है और पामिटिक एसिड होता है, ठीक है। अब सोचिए, जब ये सब एसिड अगर NaOH या KOH से अगर रिएक्शन करता है तो रिएक्शन करने के बाद क्या बना देगा? सोडियम या पोटासियम सॉल्ट का, सोडियम और पोटासियम का सॉल्ट बना देगा, ठीक है। यानी इसका मतलब है कि जब ये एसिड अगर बेस से रिएक्शन करेगा तो क्या करेगा? सॉल्ट बना देगा, और वो सॉल्ट क्या कहलाएगा? सोप कहलाएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल सपोज कर लीजिए, केवल आपको याद रखने के लिए, प्रिपरेशन इस तरह से नहीं हो रहा है, ठीक है। ये केवल याद रखने के लिए कि आखिर सोप का फार्मूला हम निकाल लेंगे कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो चूंकि हम जानते हैं कि सोप क्या एक तरह का सॉल्ट है, और सॉल्ट है तो एसिड और बेस जरूर रिएक्शन करता होगा, है ना। तो इसलिए इसके लिए हम एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ एसिड यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं? तो अस्टियरिक एसिड या ओलिक एसिड या पामिटिक एसिड। तो ध्यान दीजिए, अब कर रहे हैं यहाँ पर कि जब ये एसिड अस्टियरिक एसिड अगर किसी बेस से अगर रिएक्शन करता है, NaOH या KOH से रिएक्शन करता है, तो रिएक्शन करने के बाद यहाँ क्या बना देगा? C17H35COONA, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पर से क्या होगा? ये H बाहर निकलेगा, यहाँ से क्या होगा? OH माइनस बाहर निकलेगा, ठीक है। ये OH माइनस बाहर निकलेगा, ये क्या होगा? आपका H प्लस बाहर निकलेगा, इसका OH माइनस आयन इसके H प्लस से, इसका माइनस इसके प्लस, ठीक है। बना देगा क्या? C17H35COONA, और प्लस क्या हो गया? H2 प्लस H2, है ना। हम जानते हैं कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करता है तो क्या बनता है? सोप, यानी मतलब सॉल्ट बनता है, और सॉल्ट बनाने के साथ साथ वाटर का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए वाटर को हम बाहर निकालिए, बाकी मेरे पास जो सॉल्ट बन रहा है ना, इसका नाम क्या हो गया? सोडियम अस्टियरेट। सोडियम अस्टियरेट एसिटिक एसिड अगर NaOH से रिएक्शन करता है सोडियम एसिटेट बनाता है, उसी प्रकार अस्टियरिक एसिड अगर NaOH से रिएक्शन कर रहा है सोडियम अस्टियरेट बना रहा है। पामिटिक एसिड होगा तो पामिएट बनाएगा, ओलिक एसिड होगा तो ओलिएट बनाएगा, ठीक है। यानी ये सब जो सॉल्ट है, सोडियम अस्टियरेट, सोडियम ओलिएट, सोडियम पामिएट, है ना, these are the फॉर्मूला ऑफ केमिकल नेम ऑफ सोप। ये सब क्या है? केमिकल नेम ऑफ सोप, ठीक है। तो आखिर सोप का केमिकल नेम क्या हो गया? सोडियम अस्टियरेट, या हम कहते हैं सोडियम पामिएट, या हम कहते हैं सोडियम ओलिएट, ठीक है। यानी इन सब से हम अलग अलग टाइप का सोप बना सकते हैं, ठीक है। तो चूंकि जनरली गुड क्वालिटी ऑफ सोप बनाने के लिए हम अस्टियरिक एसिड का जनरली यूज करते हैं, ठीक है। ऐसे हम सभी का यूज कर सकते हैं, लेकिन जनरली हम क्या करते हैं? अस्टियरिक एसिड का यूज करते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं ये आपका क्या हो गया? अस्टियरिक, हाँ, अस्टियरिक एसिड से बना हुआ सॉल्ट, दैट इज सोडियम अस्टियरेट। और ये सोडियम अस्टियरेट इसी को हम क्या करते हैं? सोप का नाम देते हैं, ठीक है। यानी सोप का फार्मूला क्या होगा? C17H35COON, ठीक है। चलिए, लेकिन अब जानना है यहाँ पर, ये सिर्फ मैंने आपको बताया सिर्फ याद रखने के लिए कि आखिर सोप का फार्मूला क्या होता है। अगर आप कुछ याद नहीं है, आपको कुछ, है ना, अगर आपको कुछ पता नहीं है कि किस तरह से सोप का फॉर्मेशन करना है, तो आप इस तरह से याद करके लिख सकते हैं एग्जाम वगैरह में, ठीक है। केवल आपको क्या करना है, क्योंकि आपको एग्जाम में अगर मान लें कुछ, है ना, कुछ माइंड से मान लें निकल चुका है ना, तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि सोप क्या एक तरह का सॉल्ट है, और सॉल्ट बनाने के लिए एसिड और बेस का यूज करेंगे। एसिड के लिए किसका यूज करेंगे? अस्टियरिक एसिड का, और बेस के लिए NaOH या फिर KOH का यूज करेंगे, ठीक है। दोनों को मिला देना है, मिलाने से H2 को बाहर निकालने के बाद जो चीज बनेगा वो क्या होगा? सोप होगा। और इस तरह से आप सोप का फॉर्मूला को याद इजिली रख सकते हैं,
ठीक है। लेकिन सोप को बनाने के लिए जिस मेथड का हम यूज करते हैं उस मेथड को कहते हैं सपोनिफिकेशन मेथड। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब सपोनिफिकेशन मेथड क्या है। लेकिन सपोनिफिकेशन मेथड को समझने के लिए सपोनिफिकेशन मेथड को समझने के लिए हमें सबसे पहले हाइड्रोलाइसिस को समझना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हाँ, हाइड्रोलाइसिस। अब देखिए, अब हमें क्या जानना है, अब जानना है सपोनिफिकेशन के बारे में। अब हमें जानना है सपोनिफिकेशन। लेकिन सपोनिफिकेशन को जानने से पहले हमें जानना होगा हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। ठीक है, हमें जानना होगा हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर के बारे में। ठीक है, चलिए देखिए हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। ठीक है, हम यहाँ पर क्या करते हैं, कोई एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, ये दिया हुआ हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। ठीक है, अगर हम यहाँ पर कोई एग्जांपल ले लें RC≡OR, ये क्या है आपका एक एस्टर। ठीक है, ये क्या आपका एक एस्टर। जब इस एस्टर को हाइड्रोलाइज किया जाता है, विथ एन अल्काइल या विथ ए स्ट्रॉन्ग बेस, किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ अगर इसको ट्रीट किया जा रहा है या इसको मान लिया स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ट्रीट किया जा रहा है। ठीक है, तो जब कर रहा है कि when ester is hydrolyzed with an alkali, जब किसी अल्काली के साथ, ये अल्काली क्या हो गया NaOH या KOH के साथ अगर मान लें कि इसको हम क्या करते हैं, हीट करते हैं। ठीक है, जब इसको हम हीट करते हैं तो हीट करने से बनता क्या है, हीट करने से देखिए क्या बनता है, हीट करने से यहाँ पर क्या बनेगा, सोडियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा, सोडियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। क्या बनेगा आपका CrC≡O और Na और प्लस मेरा क्या बन जाएगा आपका ROH का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है कि बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर विथ एन अल्काली a sodium salt। ठीक है, विथ एन अल्काली ऑफ सोडियम। अगर कह रहा है किसी एस्टर को हाइड्रोलाइज किया जाए विथ एन अल्काली ऑफ सोडियम, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो ये क्या देता है, सोडियम का सॉल्ट देता है। ठीक है, क्या करता है यहाँ पर, सोडियम का सॉल्ट देता है और सोडियम के सॉल्ट के साथ साथ ये पैरेंट अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ये क्या करता है, पैरेंट अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। अब ये पैरेंट अल्कोहल का मतलब क्या है, इस पैरेंट अल्कोहल का मतलब है कि वैसा अल्कोहल जिस अल्कोहल के यूज करने से, जिस अल्कोहल से वो एस्टर बना हुआ है, यानी यहाँ पर हम जिस एस्टर का यूज कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर में हम जिस एस्टर का यूज कर रहे हैं वो एस्टर जिस अल्कोहल से बना होता है वो अल्कोहल क्या होता है, बाहर की ओर निकल जाता है। ठीक है, इसी कारण इसे हम क्या करते हैं, पैरेंट अल्कोहल का नाम देते हैं। ठीक है, यानी बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर विद एन अल्काली ए सोडियम सॉल्ट इज फॉर्म, है ना, एक सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है विद द फॉर्मेशन ऑफ पैरेंट अल्कोहल, और इसके साथ साथ पैरेंट अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसके साथ साथ पैरेंट अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देख लीजिए, अगर हम R के प्लेस पर पुट करते हैं CH3 C≡OO, अगर CH3, ठीक है, और यहाँ पर एल्काइलिक ग्रुप में किसका यूज कर रहे हैं, तो NaOH का यूज कर रहे हैं, NaOH का यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब जब ये दोनों को आपस में हीट किया जाता है, तो हीट करने के बाद क्या बनता है, CH3 C≡ONA और प्लस क्या फॉर्म कर रहा है, CH3OH का फॉर्मेशन होता है। CH3OH का फॉर्मेशन हो रहा है, और ये जो CH3 है, ये जो आपका CH3OH है, मतलब मिथाइल अल्कोहल है, ये आपका क्या होगा, पैरेंट अल्कोहल होगा। और मैंने अभी आपको बताया पैरेंट अल्कोहल का मतलब क्या है, पैरेंट अल्कोहल का मतलब है इस अल्कोहल के हेल्प से ये एस्टर बना होगा, यानी इस एस्टर को बनाने के लिए इस अल्कोहल का यूज किया गया होगा। ठीक है, तो इसी कारण कह रहा है कि बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर विद एन अल्काली पैरेंट अल्कोहल इज आल्सो फॉर्म, पैरेंट अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब देख लीजिए हम पैरेंट अल्कोहल ये आता है। अब सोचिए अगर इस एस्टर को हमको बनाना होता, तो ये एस्टर कैसे बनता,
ध्यान दीजिए, अगर हम कह रहे हैं यहाँ पर पैरेंट अल्कोहल है, पैरेंट अल्कोहल का मतलब क्या है? पैरेंट अल्कोहल का मतलब है कि इस अल्कोहल के हेल्प से ये एस्टर बना होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये एस्टर कैसे बना हुआ है, ठीक है। और हम जानते हैं कि एस्टर को बनाने के लिए जिस मेथड का हम यूज करते हैं, उस मेथड को हम क्या करते हैं? एस्टरिफिकेशन करते हैं। और एस्टरिफिकेशन में होता क्या है कि वन मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल इज ट्रीटेड विद वन मॉलिक्यूल ऑफ a carboxylic acid in the presence of some little amount of comp H2SO4, then a sweet smelling substance ester is formed with water, ठीक है। और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या करते हैं? एस्टरिफिकेशन का नाम देते हैं, ठीक है। लेकिन अब तो यानी कह रहे हैं कि जब ये एस्टर है, हमें एस्टर का फॉर्मेशन करना है, तो ये एस्टर किससे बना होगा? ये एस्टर किससे बना होगा? एक अल्कोहल से बना होगा, दूसरा एसिड से बना होगा। तो यहाँ पर कौन सा एसिड हो सकता है? देखिए, है ना, यहाँ पर कौन सा एसिड हो सकता है? CH3COOH, एसिटिक एसिड। अब प्लस देखिए यहाँ पर CH3OH। अगर इन दोनों के हेल्प से क्या बन रहा है? इन दोनों की हेल्प से क्या बन रहा है? ये H2O बाहर निकल गया आपका, ये H2O बाहर निकल गया, और H2O के साथ साथ क्या बन रहा है? CH3COO का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब एस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है। और यही एस्टर देखिए यहाँ पर, है ना। और इस एस्टर को बनाने के लिए हम कौन से अल्कोहल का यूज कर रहे हैं? मिथाइल अल्कोहल का यूज कर रहे हैं, और यही मिथाइल अल्कोहल पैरेंट अल्कोहल के रूप में बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो केवल आपको याद ये रखना है कि बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर विद एन अल्काली व्हेन इट इज हीटेड, तो कह रहे क्या बनता है? एक सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, एक सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है विद द फॉर्मेशन ऑफ पैरेंट अल्कोहल, ठीक है। दैट्स द हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। इसी को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर का नाम देते हैं, ठीक है। अब आपको ये लग रहा होगा कि आखिर हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर के बारे में क्यों बता रहे हैं? क्योंकि सोप का जो फॉर्मेशन होता है वो हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर से ही होता है, और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सपोनिफिकेशन करते हैं, क्योंकि इस प्रोसेस में सॉल्ट के रूप में सोप का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस में क्या होता है? सॉल्ट के रूप में सोप का फॉर्मेशन होता है, और दैट्स व्हाई दिस होल प्रोसेस वाज कॉल्ड सपोनिफिकेशन। इसी कारण पूरे प्रोसेस को हम सपोनिफिकेशन का नाम देते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि आपकी सपोनिफिकेशन से किस तरह से रिलेटेड है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब सोचिए, अब कह रहे हैं यहाँ पर सॉल्ट बनाने के लिए, यहाँ पर सॉल्ट बनाने के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं? तो यहाँ दिया हुआ एस्टर का यूज कर रहे हैं, फिर एक एल्काइली का यूज कर रहे हैं, तो क्या बनता है? सॉल्ट बनता है, और सॉल्ट के साथ साथ पैरेंट अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि इन केस ऑफ सपोनिफिकेशन, अब ध्यान दीजिए, कह रहा है यहाँ पर कि इन केस ऑफ सपोनिफिकेशन, सपोनिफिकेशन के केस में भी, सपोनिफिकेशन के केस में भी हम किसका यूज करते हैं? हम एस्टर का ही यूज करते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए थोड़ा सा, यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर क्या हुआ? क्या किया हम? एस्टर के साथ साथ क्या ले लिए? एक एल्काइली, स्ट्रॉन्ग एल्काइली, स्ट्रॉन्ग बेस। इसको जब हीट किया जाता है, तो क्या बनता है? सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, सॉल्ट के फॉर्मेशन के साथ साथ अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये आपका क्या दिया हुआ? हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर विद एन अल्काइली, ठीक है। तो क्या बन रहा है? सॉल्ट प्लस अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। अब बता रहे हैं क्या कि जस्ट इसी प्रोसेस, जस्ट यही प्रोसेस होता है, जस्ट रिलेटेड टू द सपोनिफिकेशन प्रोसेस, ठीक है। अब सपोनिफिकेशन प्रोसेस में क्या होता है? थोड़ा सा कंपेयर कीजिएगा। हम करें यहाँ पर एस्टर लेते हैं, लेकिन सपोनिफिकेशन में करने हमें सोप बनाना है, और सोप बनाने के लिए जिस एस्टर का हम यूज करते हैं वो एस्टर क्या होता है? ट्राई एस्टर होता है, ट्राई एस्टर ऑफ फैटी एसिड्स, ट्राई एस्टर ऑफ फैटी एसिड, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, दोनों यहाँ पर सेम चीज है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर विद एन अल्काली। हम यहाँ पर एस्टर के प्लेस पर, यहाँ भी एस्टर है, अब यहाँ पर हम एस्टर के प्लेस पर क्या ले रहे हैं? ट्राई एस्टर ऑफ फैटी एसिड लेना है, ट्राई एस्टर ऑफ फैटी एसिड। अगर करा हम यहाँ पर एस्टर के प्लेस पर ट्राई एस्टर ऑफ फैटी एसिड ले, उसे हाइड्रोलाइज करें विद एन अल्काली ऑफ सोडियम, तो यहाँ पर भी क्या होगा? एक सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, यानी सॉल्ट ऑफ सोडियम का फॉर्मेशन होगा,
और सॉल्ट ऑफ सोडियम के फॉर्मेशन के साथ साथ यहाँ पर भी क्या होगा है, एक अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों प्रोसेस क्या है, सेम, दोनों प्रोसेस क्या है, सेम है ना। अब देखिए जब दोनों प्रोसेस सेम है, हम चेंजिंग क्या कर रहे हैं, सपोनिफिकेशन मेथड और हाइड्रोलाइसिस दोनों सेम है। हाइड्रोलाइसिस हम क्या कर रहे हैं कि एस्टर को हाइड्रोलाइज कर रहे हैं विथ एन एल्काली, लेकिन सपोनिफिकेशन में हम क्या कर रहे हैं, इस एस्टर के प्लेस पर हम क्या ले रहे हैं, ट्राई एस्टर ले, ट्राई एस्टर ऑफ फैटी एसिड, ट्राई एस्टर ऑफ फैटी एसिड। इसको भी हीट किया जाता है एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। तो सिमिलरली अगर ये यहाँ पर सॉल्ट बन रहा है तो सिमिलरली यहाँ पर भी सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, तो यहाँ पर भी करता है सॉल्ट ऑफ सोडियम का फॉर्मेशन होता है और इसके साथ साथ अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पर एस्टर से अल्कोहल बन रहा है, यहाँ पर वन मॉलिक्यूल ऑफ एस्टर था, 1 मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल बन रहा है। यहाँ पर आपका क्या हुआ है, ट्राई एस्टर है, यहाँ पर ट्राई एस्टर है, तो यहाँ पर जो अल्कोहल बनता है वो कैसा अल्कोहल बनता है, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और ट्राईहाइड्रिक का मतलब क्या है कि वैसा अल्कोहल विच कंटेन 3 OH ग्रुप। अगर वैसा अल्कोहल जिसमें एक OH ग्रुप रहता है, जैसे CH3OH, केवल एक OH ग्रुप रहता है उसको कहते हैं मोनोहाइड्रिक, जिसमें 2 OH ग्रुप रहेगा उसको कहेंगे डाइहाइड्रिक, जिसमें 3 OH ग्रुप रहेगा उसे कहेंगे ट्राइहाइड्रिक, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम क्या करते हैं, ट्राई एस्टर ऑफ फैटी एसिड को अगर हम हाइड्रोलाइज करते हैं विथ एन एल्काली, तब सॉल्ट ऑफ Na बनता है और उसके साथ साथ ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो सॉल्ट ऑफ Na बनता है, इसी सॉल्ट ऑफ Na को हम क्या करते हैं, सोप का नाम देते हैं, ठीक है, सोप का नाम देते हैं। और इसी कारण दिस होल प्रोसेस इज नोन एज सपोनिफिकेशन, इसी प्रोसेस को हम सपोनिफिकेशन का नाम देते हैं, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या करते हैं, सपोनिफिकेशन का नाम देते हैं, ठीक है ना। चलिए अब देखिए इसका कुछ एग्जांपल वगैरह, ठीक है। अब ध्यान, तो अभी हमने क्या कहा, क्योंकि सोप कैसे बन रहा है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर से, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर से। अब यहाँ पर एस्टर प्लस पर क्या लिए, ट्राइएस्टर ऑफ फैटी एसिड लिए, उसको हम क्या किया, हाइड्रोलाइज किया विथ एन एल्काली, तब क्या बनता है, सॉल्ट ऑफ Na बनता है। इसी सॉल्ट ऑफ Na को हम सोप करते हैं और इसके साथ साथ ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। चलिए अब देखिए, तो अभी हमने बताया ट्राइएस्टर ऑफ फैटी एसिड, ट्राइएस्टर ऑफ फैटी एसिड प्लस क्या हो रहा है, ट्राइएस्टर ऑफ फैटी एसिड प्लस क्या हो गया, NaOH। ये दोनों के मिलने से, इन दोनों को हीट किए क्या बनता है, यहाँ पर एक सोडियम सॉल्ट बनता है, इसे हम सोप का नाम देते हैं। और इसके साथ साथ ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है ना। और इसी पूरे प्रोसेस को हम सपोनिफिकेशन का नाम देते हैं, इसी पूरे प्रोसेस को हम सपोनिफिकेशन का नाम देते हैं, ठीक है। तो अब सपोनिफिकेशन हुआ क्या, ध्यान दीजिए। अब ट्राइएस्टर कहाँ मौजूद होता है, अब ट्राइएस्टर कहाँ बोलता है, ये ट्राइएस्टर जो मौजूद होता है कहाँ होता है, तो वेजिटेबल ऑयल और एनिमल फैट, ठीक है। यानी ये दिया हुआ ट्राइएस्टर ऑफ फैटी एसिड, ये ट्राइएस्टर ऑफ फैटी एसिड मौजूद कहाँ होता है, तो दिया हुआ वेजिटेबल ऑयल और एनिमल फैट, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या है कि जब वेजिटेबल ऑयल और एनिमल फैट को हम हाइड्रोलाइज करते हैं विद एन एल्काली ऑफ सोडियम और पोटासियम, तब यहाँ पर क्या बनता है, सोडियम सॉल्ट बनता है, सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड बनता है, ठीक है। और प्लस यहाँ पर ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। और इसी पूरे प्रोसेस को क्या करते हैं, सपोनिफिकेशन करते हैं, ठीक है। तो सपोनिफिकेशन किसे कह रहे हैं, है ना, व्हेन वेजिटेबल ऑयल और एनिमल फैट इज हाइड्रोलाइज्ड विद एन एल्काली, ठीक है, देन इट गिव्स सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, दैट मींस सोप, और प्लस क्या करता है, इसके साथ साथ ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल का
फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो दिस होल प्रोसेस इज नोन एज सपोनिफिकेशन। इसी प्रोसेस को हम सपोनिफिकेशन का नाम देते हैं, ठीक है। यानी मतलब क्या है ना, मतलब क्या हो गया ये हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, यानी बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ ट्राई एस्टर, बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ ट्राई एस्टर सोप इज फॉर्म विद the formation of triadic alcohol and this whole process known as saponification। इसी पूरे प्रोसेस को हम सपोनिफिकेशन का नाम देते हैं, इसी पूरे प्रोसेस को हम सपोनिफिकेशन का नाम देते हैं, ठीक है। अब इसका देखिए फार्मूला वगैरह क्या होता है, ठीक है। अब ट्राई एस्टर ऑफ फैटी एसिड्स, ट्राई एस्टर ऑफ फैटी एसिड का फार्मूला क्या हो रहा है, CH2OCO C17H35, ठीक है। फिर क्या है CHOCO C17H35, CH2OCO C17H35। ये क्या है आपका ट्राई एस्टर ऑफ अस्टेरिक एसिड, ट्राई एस्टर ऑफ अस्टेरिक एसिड, ठीक है। इसे हम वेजिटेबल ऑयल और एनिमल फैट का नाम दे रहे हैं, वेजिटेबल ऑयल और एनिमल फैट, एनिमल फैट। इसका नाम क्या हो गया, इसे कहते हैं अस्टेरीन, है ना। क्या नाम देते हैं इसे, अस्टेरीन, ठीक है। इसे कहते हैं अस्टेरीन, यानी ये क्या है ट्राई एस्टर ऑफ अस्टेरिक एसिड, दैट वाज कॉल्ड अस्टेरीन, ठीक है। और ये अस्टेरीन है क्या है, एनिमल फैट, ठीक है। अब कह रहे हैं कि जब इसको हम किसके साथ हीट करते हैं, तो एक स्ट्रॉन्ग बेस ऑफ सोडियम मतलब NaOH के साथ हम हीट करते हैं, ठीक है। अब जब हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा मेरा, तो दिया हुआ है यहाँ पर क्या बन जाएगा, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट का लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड, ठीक है। ये सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड। तो यहाँ पर फैटी एसिड कौन है, अस्टेरिक एसिड, क्योंकि अस्टेरिक एसिड से बना हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, C17H35 COONA, CS है ना, C17H35 COONA का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि सोप का फॉर्मूला पहले भी हम बता चुके हैं कि सोप है क्या, सोडियम अस्टेरेट। अगर हम यहाँ पर ओलिक एसिड लेंगे तो ओलियड हो जाएगा, पामेटिक एसिड लेंगे तो पामियड होगा, ठीक है। अब यहाँ ट्राई एस्टर ऑफ अस्टेरिक एसिड है तो क्या बनेगा यहाँ पर, सोडियम सॉल्ट ऑफ अस्टेरिक एसिड, लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड मतलब अस्टेरिक एसिड। और अस्टेरिक एसिड जब बेस से रिएक्ट कराएगा तो क्या बना देगा, सोडियम अस्टेरेट का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। और इसी सोडियम अस्टेरेट को हम क्या करते हैं, सोप का, ठीक है, सोप का फॉर्मेशन। और सोप के फॉर्मेशन के साथ साथ क्या बनता है, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल बनाया। देखिए ये आपका दिया हुआ C17H35 COO, यहाँ भी C17H35 CO, C17H35 COO, यानी 3 मोलेक्यूल यहाँ दिया हुआ। अब 3 मोलेक्यूल यहाँ भी से क्या करते हैं, सोडियम का 3 मोलेक्यूल ले लेते हैं, दोनों से क्या बन गया, C17H35 COONA का 3 मोलेक्यूल बन गया। अब मेरे पास रिमेनिंग क्या बच रहा है, अब मेरे पास बच रहा है CH2, इसके साथ साथ यहाँ देखिए 3 मोल ऑफ OH भी है ना मेरे पास बच रहा है, बचा हुआ। अब देखिए ये क्या हो गया आपका ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, क्योंकि इस अल्कोहल में 3 OH ग्रुप मौजूद है, इसी का इसको क्या कहते हैं, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल का नाम देते हैं, ठीक है, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। और इस ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल का आयोनिक नेम क्या हो गया, 1 2 3, यानी प्रोपेन 1 2 3 ट्रायॉल। और इसी को हम क्या कहते हैं, ग्लिसरॉल का नाम देते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, ग्लिसरॉल कहते हैं, ठीक है। यानी सपोनिफिकेशन मेथड में, यानी सपोनिफिकेशन मेथड में द वेजिटेबल ऑयल और एनिमल फैट इज treated with an alkali, when treated with a strong base, then it gives soap। तो ये क्या करता है, सोप का फॉर्मेशन करता है, इट गिव्स सोप विद द फॉर्मेशन ऑफ ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल ग्लिसरॉल, और इसके साथ साथ ग्लिसरॉल का फॉर्मेशन करता है। एंड दिस होल प्रोसेस इज नोन एज सपोनिफिकेशन। इस पूरे प्रोसेस को हम सपोनिफिकेशन का नाम देते हैं, ठीक है। एंड इन दिस वे सोप कैन बी फॉर्म, और इस तरह से हम सोप का फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो इस तरह से क्या करेंगे, सोप का फॉर्मेशन करते हैं। सोप के फॉर्मेशन करने के लिए जिस मेथड का हम यूज करते हैं उस मेथड को हम क्या करते हैं, सपोनिफिकेशन करते हैं।
ठीक है। लेकिन अगर मान लिया आपको इस तरह से याद नहीं है तो केवल आपको याद रखना है कि सोप क्या एक तरह का सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट है, और जब ये सॉल्ट है तो एसिड और बेस से बनेगा। यहाँ पर हमें एसिड के रूप में एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ एसिड यूज करेंगे। वो स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ एसिड क्या होगा? फैटी एसिड होगा। फैटी एसिड के एग्जांपल के रूप में हम क्या लेंगे? स्टीयरिक एसिड, ओलिक एसिड या पामिडिक एसिड। और बेस के रूप में हम किसका यूज करेंगे? सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट का यूज करेंगे, जो क्या होता है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और इसी कारण क्या होता है वाटर वगैरह में सॉल्व होता है। ठीक है ना। तो इस पूरे प्रोसेस को हम सपोनिफिकेशन मेथड कहते हैं, यानी बाय द हेल्प ऑफ सपोनिफिकेशन मेथड वी कैन ऑब्टेन सोप। ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स से भी शेयर करें। थैंक यू।